नमस्कार। आइए महाभारत के अनुशासन पर्व की एक कथा सुने और देखें कुछ सीख सकते हैं क्या। भीष्म पितामह से युधिष्ठिर ने जब एक दयालु और निष्ठावान के गुणों को सुनाने का आग्रह किया तब उन्होंने यह कथा सुनाई। एक बार काशी राज्य के राज्य में एक पशु पक्षियों को पकड़ने या मारने का व्यवसाय करने वाला अर्थात आखेटक हिरन मारने के लिए गांव से निकला एक विषैला बाण लेकर। जंगल में पहुंचकर वह हिरन ढूंढने लगा। तभी उसे थोड़ी दूर पर कुछ हिरन दिखे। उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और हिरन पर लक्ष्य साधकर बाण छोड़ा। बाण लक्ष्य से चूका और जाकर एक पेड़ को बेध दिया। तीखे विष में बुझाए हुए बाण से इस प्रकार बल से बेधे जाने पर वह पेड़ अपने पत्ते और फल गिराकर सूख गया। उस पेड़ के कोटरों में बहुत समय से एक सुग्गा रहता था। पेड़ के सूख जाने पर भी उस सुग्गे ने पेड़ के प्रति अपनी भक्ति के कारण अपना घर नहीं छोड़ा। वह न कुछ खाता पीता और न कहीं आता जाता था। बिना आहार उस सुग्गे का शरीर टूटने लगा। उसका स्वर भी शिथिल हो गया और पेड़ के साथ साथ वह भी सूखने लगा। देवराज इंद्र सुग्गे की उदारता देखकर अचंभित हो गए। उन्होंने मनुष्य रूप में ब्राह्मण का वेश धारण किया और उस पंछी से कहा, हे शुक, मुझे बताओ तुम इस पेड़ को क्यों नहीं छोड़ देते। सुग्गे ने उनका अभिवादन किया और कहा, हे देवराज, अपने तपोबल से मैंने आपको पहचान लिया है। देवराज प्रसन्न हुए और उन्होंने सुग्गे से पूछा, इतना बड़ा वन है और तुम फलों और पत्तों से रहित इस पेड़ में क्यों रहते? यह तुम्हें शरण देने में अब असमर्थ है। इस भरे पूरे वन में और भी हरे भरे पेड़ हैं जहां तुम रह सकते हो। इस बूढ़े पेड़ की आयु समाप्त होने को है, इसे छोड़ दो। इंद्र की यह बात सुनकर वह उदास सुग्गा लंबी सांस खींचकर बोला, यह वह पेड़ है जहां मेरा जन्म हुआ। यहां मैंने अच्छे गुण सीखे, यहाँ मेरी रक्षा हुई और शत्रु मेरा कभी अहित न कर सके। लंबे समय तक मैंने इस पेड़ का आसरा लिया है जब यह समर्थ था। आज जब यह जर्जर हो गया है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? मैं इस पेड़ के प्रति निष्ठावान हूं और इसे छोड़ कहीं और नहीं जाना चाहता। सुग्गे के करुणा भाव से संतुष्ट होकर इंद्र ने कहा, हे शुक, वर मांगो। सुग्गे ने पेड़ के फिर से जीने का वर मांगा। इंद्र ने सुग्गे की भक्ति और दया भाव से प्रसन्न होकर शीघ्र ही उस पेड़ को अमृत से सींच दिया। पेड़ पुनः जीवित हो उठा। पेड़ में पत्ते, फल व सुंदर डालियां आ गई। दया से किए गए इस कर्म के कारण आयु समाप्त होने पर सुग्गे को इंद्रलोक प्राप्त हुआ। तो क्या सीखा इस कथा से हमने? बहुत बार ऐसा होता है, लोग उन बूढ़े माता पिता का ध्यान नहीं रखते जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया और सुरक्षित रखा। इस कथा में सुग्गे के उत्तम चरित्र में ऐसे लोगों के लिए संदेश है। हम जिन लोगों पर पहले निर्भर थे, उनका हम पर बहुत बड़ा ऋण है। जब वे विपत्ति में हों अथवा दुर्बल हों, तब उनका साथ देना हमारा प्रथम कर्तव्य है। हरे कृष्ण।